17 तारीख का समय अब बहुत करीब है। विधानसभा चुनाव अब पूरी तरह सवाब में है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने वादों की तलवार म्यान से निकाल ली है और जनता दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं कि वे उनके पक्ष में मतदान करें। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र में हैं हम, और हमारे साथ है यतेंद्र चौक से, जिन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कमलनाथ जी ने अभी अभी सचिव पद से नवाजा है। समझते हैं कि कैसी है इस क्षेत्र की चुनावी दशा और दिशा। हीरा भाई, पहला सवाल हम आपसे करें कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आपका जवाब होगा कि स्थिति बहुत बेहतर है और सब जीत रहे। बात कुछ हटके कर लें। मैंने अभी तक जो देखा और जो समझा है कि लाडली बहना योजना काफ़ी कारगर साबित हो रही है। कितना लाभ समझते हैं आप भाजपा को इस योजना से मिल पाएगा? मैं समझता हूं कि भाजपा को कोई लाभ इसका नहीं मिलेगा। उसकी वजह है लोग पढ़े लिखे और समझदार हो गए हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नारी सम्मान योजना चालू की है और उसकी ये नकल है। लोगों को पता है कि इनसे ज़्यादा फ़ायदा और इनसे ज़्यादा नारी शक्ति को सम्मान और व्यवस्था कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिलना है। तो मैं नहीं समझता कि बीजेपी को इसका कोई लाभ होने वाला है। क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि कमलनाथ जी नारी सम्मान योजना लागू करने वाले थे, जिसकी घोषणा उन्होंने चुनाव के पहले की, जबकि मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी है, उसने कमलनाथ के उन्हीं वादों को इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ ने स्वयं अपने वादों की राजनीतिक हत्या कर दी? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि नारी सम्मान योजना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना लगभग एक ही है जी। ये कह रहे थे कि हम करेंगे जी, लेकिन शिवराज जी ने उसकी नकल की। हाँ, उसकी नकल की है शिवराज सिंह जी ने। तो लगभग 65,000 हितग्राही जी सिवनी जिले के इस लखनऊ विधानसभा में जी कितना असर कर पाएगी, मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूं। आदरणीय कमलनाथ जी के ऊपर जनता का विश्वास है और वो नारी सम्मान योजना को लागू करते देखना चाहते हैं, और वो होगी ऐसा वो मानते हैं। उनका विश्वास है कि ये योजना कमलनाथ जी लागू करेंगे। चुनाव पूरी तरह से चालू होगा। शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कांग्रेस बहुत गेन करेगी। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा लेकर कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस आई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा महंगाई का मुद्दा कहीं विलोपित सा नजर आया। कांग्रेस उसको किसी मंच पर अच्छे तरीके से उठा नहीं पाई। क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई का मुद्दा तो निश्चित है ही है, और कांग्रेस किसानों को लेकर भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। इस चुनाव में किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की जो व्यवस्थाएं हैं और किसानों को अपना रेट नहीं मिलना, और खाद और यूरिया और किसानी से संबंधित जो भी उपकरण हैं उनके दाम महंगे होना, ये सारे मुद्दे कांग्रेस भंजाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किसान सम्मान जो योजना चलाई है और उसमें किसानों को जो सालाना पैसे दे रही है, उसको लेकर बड़ा उत्साहित नजर आ रही है। भैया, मैं तो ऐसा नहीं समझता। ये तो सीधा वोट की राजनीति है। किसान लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, और 1000-2000 रुपये में कुछ आता जाता भी नहीं। लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के धुआं क्षेत्र में आप रहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो, और आप इतने दिन चुनाव प्रचार में भी निकले हैं जी, तो क्या प्रतिशत मिल रहा है? क्या लोगों का रुख समझ में आ रहा है? शानदार रुख है, और कांग्रेस के पक्ष में हवा है, कांग्रेस की लहर है, और आदरणीय कमलनाथ जी की साल सवा साल की जो सरकार है उसके जो काम है वो लोगों को दिख रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो उसके फायदे पूरे प्रदेश में और देश के किसानों को होंगे। कांग्रेस से योगेंद्र बाबा हैं जी, पिछले 2 बार के विधायक रहे और लंबे समय से इस क्षेत्र से उनका राजनीतिक नाता रहा है। क्या समझते हैं आप कि इस बार जो चुनाव है उसमें चुनौती आपको किस दल से मिल रही है? चुनौती तो बीजेपी से है, और कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आदरणीय विधायक जी काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी लोगों से उनके डायरेक्ट संबंध हैं, और काफ़ी काम भी उनके अच्छे रहे हैं, तो वो आसानी से चुनाव जीतेंगे। गौड़वाना कितना बड़ा फैक्टर है आपके क्षेत्र में? मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ कि गौड़वाना अब कोई फैक्टर बचा नहीं है, सिर्फ दिख रहा है। लेकिन जो गौड़वाना के लोग थे वो हमारे कांग्रेसी लोग थे, मूलतः वो कांग्रेसी थे, अब वो फिर अपने कांग्रेस में आ चुके हैं।
मतलब आदिवासी जो वोट बैंक बढ़ा है। कहलाता था जी। वो फिर घर वापसी कर रहा है, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। ये कहना है। बिल्कुल। पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अगर पुराना इतिहास देखा जाए, चुनाव में उनका परफॉर्मेंस देखा जाए, तो लगभग 40 से 45 हजार वोट वो गेन करती जी, थी। जी। उसको आप एकदम से कैसे नकार सकते? अब मैं ऐसा समझता हूँ कि वो 40-45 हज़ार जो वोट थे वो अब 10 से 15 हज़ार वोट में समझ जाएंगे, इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी। सिवनी जिले में 4 विधानसभा है, कितने में उम्मीद लगा बैठे हैं आप? चारों विधानसभा में। चारों विधानसभा में अभी 2 में कांग्रेस रही है, 2 में बीजेपी रही है। जी। कहते हैं बरघाट विधानसभा क्षेत्र और लखनादौन विधानसभा क्षेत्र आदिवासी है। जी। 2 सामान्य सीटें जी। हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। जी। और अभी कांग्रेस ऐसा कुछ कर नहीं पाई है, यहाँ मोदी जी आ गए, जी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसे कोई करिश्माई नेतृत्व तो नहीं आया है। क्या कारण है कि कांग्रेस कोई बड़ी सभा नहीं कर पा रही? कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस ये समझ रही कि हम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, तो अन्य जगह जहाँ ज़रूरत है बड़े नेताओं की वहाँ वो जा रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, यहाँ कांग्रेस के वोटर्स हैं और वो कांग्रेस को वोट करेंगे। तो ये थे यतीन्द्र चौकसे जो बता रहे थे पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस के प्रति आदिवासियों का कितना लगाव है। इस चर्चा में फिलहाल इतना, फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार।